किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन की फसल पर। हमने आपको बताया था और ये बात कहा भी था कि समय समय के ऊपर जो भी फसलों में रोग आएंगे, हम आपको उन रोगों को इलाज रोकने के लिए और उनके बढ़ने के कारण आदि सारी बातें वीडियो के माध्यम से बता करके आपका ज्ञान बढ़ाने का काम करेंगे। इसी क्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के अंदर जड़ काली होकर के सोयाबीन जो सूख रही है वो जड़ गलन रोग माना जाता है। उस जड़ गलन रोग के बारे में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों, ये रोग सोयाबीन हो, चाहे मूंगफली हो, चाहे ग्वार हो, चाहे मोठ हो, अनेक फसलों के अंदर मौके के ऊपर पूरे भारत के अंदर अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने बहुत पहले आपको एक बात बताई थी कि हमारे भारत की 70% धरती के अंदर ये फंगस फैल चुकी है। ये एक फंगस का रोग है जो जड़ों के साथ चिपक जाता है। भोजन जड़ों का जो भी बनता है उसे ये खा जाता है। नई जो जड़ें पौधा चलाने की कोशिश करता है उनको डैमेज कर देता है। जड़ का रंग काला हो जाता है और पौधा सूख जाता है और ये लगातार बढ़ भी रहा है। जिस टाइम सोयाबीन की बिजाई चल रही थी, हमने वीडियो बना बनाकर आपको ये जानकारी दी थी कि आप सोयाबीन के बीज को उपचार करिए, अपने खेत को उपचार करिए और उसके बाद में सोयाबीन की बिजाई करने का काम करिए। परंतु बहुत से हमारे मित्रों ने हमारी बात पर ध्यान दिया, हमारी वीडियो सुनी, बीज को भी उपचार किया, खेत को भी उपचार किया और उसके बाद अपना सोयाबीन खेत के अंदर बुआई किया। उन्हें लगातार फायदा हो रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि यदि आपको ठीक समय पर जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम किसान होने के नाते आपको जो जानकारी दे रहे हैं उन जानकारियों का बड़ा महत्व भी है। आपको फ़ायदा भी होगा और आपकी फसल भी ठीक होगी। शेयर करेंगे तो आपके अपने मित्रों तक, किसानों तक ये बातें जाएंगी ताकि वो भी अपने खेतों में ये काम करेंगे और हम इकट्ठा समूह के तौर पर काम करके अपने ज़मीन से फंगस ख़त्म करने के में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। साथियों, ये जो फंगस है, ये फंगस स्प्रे से कंट्रोल नहीं होती। स्प्रे पत्तों पर होता है परंतु ये ज़मीन में रहती है। काफ़ी समय से किसानों ने जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, फसल के ऊपर लगने वाले कीटों को तो पहचान लिया और उन्हें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके मार दिया, परंतु ज़मीन के अंदर धीरे 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 जो है हानिकारक बैक्टीरिया कर लो, हानिकारक फंगस कर लो, हानिकारक निमाटोड कर लो, इन्होंने अपना घर जमा लिया और इन्होंने अब फसलों को नुकसान करना शुरू कर दिया। यदि थोड़े बहुत हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं तो फसल को कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु भारी मात्रा में जब ये बढ़ जाते हैं तो ये फसल को नुकसान करने पर उतारू हो जाते हैं। तो स्प्रे यदि कोई किसान करेगा, चाहे वो किसी भी दवाई की करो, उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। यदि आप सोयाबीन की फसलों, ग्वार की फसलों, मूंग की फसलों, जो भी आपकी फसल हो, मौके पर सोयाबीन की चर्चा कर रहे हैं, यदि आप जिस तरह से फंगिसाइड कार्बाइडिज्म 50% है, रोको भी आता है, कोई अच्छा सा फंगिसाइड दे करके अपने खेत में छिड़काव करके ऊपर से पानी लगा देते हो और दवाई को जड़ तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर सकते हो, तो इस रोग को रोका जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। ये भी नहीं है, पूर्ण रूप से रोकथाम नहीं होगी, नए पौधों को नहीं लगेगा, पुराने जो खत्म हो गए वो हो गए, उनका कोई इलाज नहीं। परंतु यदि आप कोई फंगिसाइड दे करके, अच्छी दवाई लेकर के पानी के साथ जड़ तक ये दवाई पहुंचाने में कामयाब हो जाते हो तो आपको फ़ायदा होगा। आप कार्बाइडिज्म भी ले सकते हैं, एक जो रोको आता है वो भी ले सकते हैं, और भी बाज़ार में बहुत से प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बीमारी है ये कोई एक दवाई से कंट्रोल नहीं होती। काफ़ी दवाइयाँ इस दवाई के ऊपर प्रभावशाली रिजल्ट देती हैं और उन्हीं दवाइयों के इस्तेमाल से ये कंट्रोल हो जाती है। एक दवाई आती है टिल्ट, उन टिल्ट को यदि पानी में चलाते हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा। और देसी तौर पर यदि आप बात करो तो सरसों की खली का इस्तेमाल यदि आप करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे कारगर तरीके हैं कि जिनसे इस रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं यदि एक दवाई का नाम ले लूँगा तो सारे किसान एक दवाई के पीछे पड़ जाएंगे, नहीं। अनेक प्रकार की दवाइयाँ बाज़ार में मिलेंगी, फंगस को रोकने और मारने के लिए कारगर भी होंगी। आप उनका इस्तेमाल करिए, पानी के साथ जड़ तक दवाई पहुंचाने की कोशिश करिए ताकि आपकी जड़ में लगी हुई फंगस को ख़त्म किया जा सके। आगे से हम क्लियर कर देते हैं कि जो भी फसल आप बोते हो उसमें सरसों की खली का इस्तेमाल करना नहीं भूलें।
सरसों की खली के साथ कार्बाइडजम 50%, कार्बाइडजम 50% का मिश्र जो पाउडर है वो भी मिला के आपके खेत में छिड़काव कर सकते हैं। और 80% वाली जो WG जो 80% कंटैक्ट फंगीसाइड के रूप में सल्फर जो आती है, उसका भी इस्तेमाल यदि आपके खेत में करोगे तो वो भी कंटैक्ट फंगीसाइड का काम करेगी और आपके फंगस को रोकने का काम करेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि अनेक दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध हैं। सल्फर ले सकते हो, कार्बाइड ले सकते हो, रोको ले सकते हो, अनेक ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहें ले करके अपने खेत में पानी के साथ चला करके जड़ तक पहुँचाएँ, ताकि आपको जड़ को फंगस से बचाया जा सके। खेत को उपचार करना है तो सरसों की खली आपका बेहतर उपलब्ध है, आपके घर में है, आपके नज़दीक है। सरसों की खली का पाउडर बनाइए, खेत में छिड़काव करिए, उसके साथ 80% वाली सल्फर मिला देते हो और भी बढ़िया हो जाएगा। इस तरह के तौर तरीक़ों के ऊपर यदि आप काम करोगे तो आप अपनी फसल को बचाने में कामयाबी हासिल कर सकोगे। स्प्रे करना, इस रोग को किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ना और आपका पैसा वेस्ट जाएगा और स्प्रे से रोग रुकेगा भी नहीं। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और किसानों का ज्ञान बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद करता हुआ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा कि ज़रूर आप इस बारे विचार करेंगे और अपनी फसल को अच्छा बनाएंगे। जय हिंद।